सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था डेटा टाइप्स। ओके, तो आज हम लोग देखेंगे ऑपरेटर्स कि ऑपरेटर्स क्या होता है। तो आज हम लोग देखेंगे ऑपरेटर्स क्या होता है ना। तो बेसिकली ऑपरेटर्स क्या होता है, ये स्पेशल टाइप्स ऑफ सिंबल होगा या फिर कीवर्ड्स होगा जो एक या एक से ज्यादा जो ऑपरेंड्स होते हैं या वेरिएबल होंगे उस पे हम लोग कुछ ना कुछ एक एक्शन परफॉर्म करेगा, कुछ ना कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो उसको हम लोग देखेंगे। और ऑपरेटर्स का डिफरेंट टाइप्स होता है। ऐसा नहीं है कि ऑपरेटर्स एक ही टाइप का है, बल्कि ऑपरेटर्स अपने पास मल्टीपल टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स हैं। तो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो ऑपरेटर्स है उसको हम लोग देखेंगे। ओके, सो जैसे जैसे हम लोग के पास होता है टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स में एक अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है, जिसमें हम लोग प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, है ना, फ्लोट डिवीजन, मॉड्यूलस या रिमाइंडर बोलो उसको आप, ठीक है, एक्सपोनेंशियल, ये सब देखते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर में हम लोग इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, ग्रेटर देन एंड लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ये सब देखेंगे लॉजिकल में ये, और ये सारे के सारे ऑपरेटर्स देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, उसमें हम लोग देखते हैं, फिर हम लोग एक प्रोग्राम के थ्रू भी उसको देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो ऑपरेटर्स देखेंगे, सबसे पहले अपना है अर्थमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, तो अर्थमेटिक ऑपरेटर देखेंगे। अर्थमेटिक ऑपरेटर में जो सबसे पहला है वो हम लोग देखेंगे। जो सबसे पहला ऑपरेटर देखेंगे वो हम लोग देखेंगे एडिशन, जिसका सिंबल हम लोग प्लस यूज करते हैं। सेकेंड हम लोग देखेंगे सब्ट्रैक्शन, एंड थर्ड देखेंगे हम लोग मल्टीप्लिकेशन। एंड फोर्थ देखेंगे हम लोग मॉड्यूलस, या फिर इसको रिमाइंडर भी बोल सकते हैं। रिमाइंडर, जिसका सिंबल हम लोग ऐसे लिखते हैं परसेंटेज की तरह, है ना। फिर उसके बाद एक और ऑपरेटर जो हम लोग देखेंगे इसमें वो होता है फ्लोट डिवीजन, जिसको बोलते हैं फ्लोट डिवीजन। इसका सिंबल जो होता है वो हम लोग डबल फॉरवर्ड स्लैश यूज करते हैं। ठीक है, और उसके बाद एक जो होता है वो हम लोग देखेंगे एक्सपोनेंस का देखेंगे, एक्सपोनेंशिएशन जिसको बोलते हैं, एक्सपोनेंशिएशन बोलते हैं। ठीक है, और जिसका सिंबल जो होता है वो डबल स्टार होता है। तो अर्थमेटिक तो एडिशन है। अर्थमेटिक ऑपरेटर में सबसे पहला एडिशन, तो एडिशन का काम आप लोग को ही पता ही होगा, सिंपल सा है, आप लोग बहुत जगह यूज किया होगा। एडिशन मतलब सम करेगा, मतलब दो नंबर, तीन नंबर, पांच नंबर, जितना भी नंबर है उस नंबर को हम लोग ऐड करने के लिए यूज करते हैं। सब्ट्रैक्शन क्या होता है, किसी भी दो नंबर, तीन नंबर, पांच नंबर, जितना भी नंबर है उस नंबर के बीच में आपको क्या करना है, एक सब्ट्रैक्शन का ये एक्शन परफॉर्म करेगा आपके लिए। फिर उसके बाद फिर उसके बाद आता है आपका मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करने के लिए यूज करते हैं, वो भी आपको पता है, बहुत जगह आप लोगों ने यूज भी किया है। ठीक है, अब एक एक मिस हो गया यहाँ पे, एक और ऑपरेटर होता है डिवीजन। एक और ऑपरेटर होता है डिवीजन।
डिवीजन का, जिसका क्या होता है सिंबल जो हम लोग यूज करते हैं वो सिंगल फॉरवर्ड स्लैश होता है। एंड उसके बाद मॉड्यूल जो रिमाइंडर होता है वो परसेंटेज से यूज करते हैं। तो ये क्या करता है कि ये आपको रिमाइंडर रिटर्न करता है। ये क्या करेगा जब ये परफॉर्म करेंगे हम लोग तो ये क्या रिटर्न करेगा आपको, ये रिमाइंडर रिटर्न करेगा किसी भी डिवीजन के केस में। ये क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा आपको रिटर्न रिमाइंडर ऑफ डिवीजन, मतलब जो डिवीजन ऑपरेशन कर रहे हैं तो उसका क्या करेगा, ये रिमाइंडर रिटर्न करेगा। फ्लोट डिवीजन क्या होता है, ये आपको जब कोई नंबर को डिवाइड कर रहे हैं मतलब डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो वो उसका क्वोशंट रिटर्न करेगा, लेकिन इंटीजर क्वोशंट रिटर्न करेगा। ये क्या करेगा, ये रिटर्न इंटीजर क्वोशंट ऑफ डिवीजन। अब जो उसके बाद एक्सपोनेंशिएशन क्या होता है, एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर क्या करेगा कि जो भी लेफ्ट ऑपरेंड होगा मतलब लेफ्ट साइड में जो होगा उसको वापस से फिर मल्टीप्लाई करेगा आपको राइट साइड ऑपरेटर से। ये हम लोग देखेंगे कैसे करता है ना। ये क्या करेगा, लेफ्ट में जो ऑपरेटर है टू द पावर ऑफ राइट, मतलब राइट में जो भी ऑपरेटर होगा उससे उसको आपको एक तरह से पावर निकाल के देगा। डिवीजन जो सिंपल सा जो डिवीजन करते हो किसी भी नंबर का तो वो डिवीजन का ये आपको क्वोशंट रिटर्न करता है सिर्फ। ठीक है, रिटर्न क्वोशंट। तो हम लोग प्रोग्राम में देखते हैं फिर जाके आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो चलते हैं हम लोग प्रोग्राम में। क्या करते हैं कि एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ मैं सो डैट कि थोड़ा अलग रहे मेरा सब स्ट्रक्चर फाइल्स का। तो आज हम लोग जैसा पढ़ रहे थे ऑपरेटर्स, ठीक है। तो ऑपरेटर्स नाम का एक फोल्डर बनाता हूँ मैं, ठीक है। और इस ऑपरेटर्स नाम के फोल्डर के अंदर में फिर एक फोल्डर बनाता हूँ, कौन सा, अर्थमेटिक ऑपरेटर का, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। एक और फोल्डर अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर एक बनाते हैं फाइल, जैसे पहला कौन सा है एडिशन का, एडिशन डॉट पी वाई, एडिशन डॉट पी वाई नाम का फाइल बनाया। अब इसके अंदर हम लोग क्या देखेंगे, इसके अंदर हम लोग देखते हैं एडिशन ऑपरेटर, जिसको हम लोग सिंबल में ऐसे लिखते हैं। तो एडिशन ऑपरेटर का काम क्या होता है कि किसी भी नंबर को वो ऐड करेगा। तो सबसे पहले सिंपल सा एक लिखते हैं, ये क्या करेगा, यूज टू ऐड टू और मोर नंबर्स, इसका यही काम है। तो जैसे मान लो a इक्वल्स टू, मैं करता हूँ 5 एंड b इक्वल्स टू मान लो कर देते हैं 17। दो नंबर लिया, दो वेरिएबल बनाया, एक में मैंने 5 को सेव स्टोर कराया, एक में मैंने 17 को स्टोर कराया। अब यहाँ पे मान लो मैं एक लिखता हूँ, एक वेरिएबल लिखता हूँ सम, सम इक्वल्स टू a प्लस बी। सिंपल सा किया, एडिशन ऑपरेटर यहाँ पे यूज किया हमने, ठीक है। a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 17 एंड सम इक्वल टू ए प्लस बी। ये क्या कर रहा है कि ए में एक ए नाम का वेरिएबल बनाया जिसमें मैंने 5 को स्टोर कराया, बी नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसमें मैंने 17 स्टोर कराया, और फिर सम किया क्या, ए प्लस बी, एडिशन कर दिया। तो अब इतना होने के बाद मैं आउटपुट भी दिखाऊंगा, है ना। तो प्रिंट, और मान लो यहाँ पे सम दिखा देते हैं, थोड़ा मैसेज लिख के दिखाते हैं, SUM सम इक्वल, सम इक्वल टू क्या हो जाता है, मान लो ये जो मेरा वेरिएबल है सम नाम का वेरिएबल उसको मैं शो करता हूँ।
सिंपल सा। अब इसको चलते हैं, रन करते हैं। तो क्योंकि फाइल का नेम जो है वो मैंने रखा है एडिशन डॉट पाई, लेकिन एडिशन डॉट पाई मैंने कहाँ रखा है, यहाँ फोल्डर स्ट्रक्चर मैंने चेंज कर दिया है। जहाँ मेरा पाइथन नाम का जो फोल्डर था, मैंने उसके अंदर में एक अर्थमेटिक, एक ऑपरेटर्स नाम का फोल्डर बनाया है। फिर उस फोल्डर के अंदर में जाके मैंने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स नाम का एक फोल्डर बनाया, फिर उसके अंदर जाके मेरा फाइल है। तो यहाँ से अगर मैं सिर्फ और सिर्फ जैसे लास्ट टाइम हम लोग करते थे पाइथन, और मैं सिर्फ अगर मैं अपना फाइल नेम दूंगा डॉट पाइथन, तो ये क्या करेगा, ये अपने को एरर आ गया है ना। एरर क्यों आया, देखो विजिबल है ना। एरर क्यों आया, क्योंकि ये जो फाइल नेम हमने दिया है वो फाइल नेम कहाँ है, वो फाइल नेम कहीं और है, वो पाइथन फोल्डर के अंदर नहीं है। पाइथन के अंदर मैंने अलग से फोल्डर बनाया है, मल्टीपल फोल्डर। फिर उस फोल्डर के अंदर में जाके मैंने लिखा है। तो इसको क्या, इसको ये मिल ही नहीं रहा है, ये पाइथन कमांड जब रन हो रहा है ये फाइल देख रहा है तो वो फाइल उसको मिल नहीं रहा है। ठीक है। तो दो मेथड है, एक तो क्या है कि या तो मैं इसको बताऊं, इसको पाइथन को बोलूं कि पाइथन ये जो फाइल है मेरा वो ऑपरेटर्स नाम का फोल्डर है, उसके अंदर अर्थमेटिक नाम का फोल्डर है, और उसके अंदर मैंने लिखा है एडिशन डॉट पाई। उसको तुम रन करो, तो क्या आया, रन हो क्या आया, सम इक्वल्स टू 22। लेकिन बार बार इतना फाइल इतना लंबा पाथ नहीं लिखना है, तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ जो मेरा डायरेक्टरी है उसको मैं चेंज करता हूँ। चेंज करके हम लोग कहाँ चले जाते हैं, यहाँ भी जा सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से फाइल रन हुआ, मेरा प्रोग्राम रन हुआ। 5 + 17 उसको ऐड करने पे 22 आ गया आपका आउटपुट। अब अगर मान लो ये तो हो गया कि स्टैटिक लिख दिया है ना, इसमें आप कोई भी नंबर चेंज कर दो, है ना। जैसे A + B है मान लो, फिर और लेते हैं। अगर मैं इसी को अगर चेंज करके .504 कर देता हूँ और इसको S17 ही रहने देता हूँ, है ना। फिर अगर इस फाइल को सेव करते हैं और फिर वापस से अगर इस फाइल को रन करते हैं, तो क्या आता है 22.54। ठीक है। आप इसमें .00 ऐड कर दो, फिर देखो सेम है। डॉट के बाद अगर डेसिमल के बाद आप जीरो ऐड करते हो तो उससे कुछ फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है। तो वो भी चेक कर लेते हैं। तो देखो ये कितना आ रहा है, 22.54 मीन्स 22.54। तो यहाँ तक ये सम हुआ, सिंपल सा सम कि दो नंबर लिया, ऑपरेटर्स यूज किया, एडिशन ऑपरेटर, एंड इसका आउटपुट क्या आया, जो एडिशन करने पे आया वो आउटपुट आपको सामने में आ गया। तो इस तरह से अगर कहीं भी कोई भी नंबर का एडिशन करना है तो नॉर्मली क्या करें, ये प्लस का सिंबल यूज करेंगे तो हमारा सम का मतलब वो एडिशन निकाल के देगा। तो ये तो हो गया कि मैंने यहाँ पे क्या किया, स्टैटिक वैल्यू दे दिया। A = स्टैटिक है 5.54, B = ये मेरा स्टैटिक वैल्यू है 17.00 मीन 17। लेकिन मैं क्या चाहता हूं कि मेरे लिए एक सम का प्रोग्राम लिखे, वहां पे स्टैटिक ना हो, ये तो स्टैटिक हो, इसको जब भी रन करेंगे इसका आउटपुट हमेशा 22.54 ही आएगा। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि एक एडिशन का प्रोग्राम लिखूं जहां यूजर कोई भी नंबर दे, यूजर इनपुट करे नंबर A B C के लिए जितने वेरिएबल बनाने, अगर दो नंबर सम का बनाना है तो दो नंबर लेंगे, तीन का बनाना है तो तीन वेरिएबल लेंगे। मीन्स यूजर से इनपुट कराएंगे और फिर उसका हम लोग एडिशन उसको बताएंगे, हाँ इसको ऐड करने पे इतना आ रहा है। ठीक है। तो ये तो स्टैटिक का केस था। तो स्टैटिक के केस को इसको क्या करते हैं, कमेंट कर देते हैं। इस पूरे को उठा के क्या करते हैं, कमेंट कर देते हैं। या फिर इसको यही रहने देते हैं, ये भी एक फाइल है अपना, तो रहने देते हैं इसको। इसको सेव कर देते हैं, एक नया सा एक फाइल बनाते हैं, और इसी में बनाते हैं एक फाइल अपना वापस से बनाते हैं, और इसका नाम रखते हैं सम डॉट पाई। मतलब हम लोग एडिशन मतलब सम का एक प्रोग्राम बना रहे हैं। जैसे अच्छा, जो प्रिंट में सम लिखे हुए हैं, हेलो। हाँ, हाँ, प्रिंट में सम लिखे हैं, उसके बाद कॉमा, कॉमा के बाद फिर सम जो दिए हुए हैं, अगर वो नहीं लिखेंगे तो फिर जो प्रिंट कॉमा के अंदर है, डबल इम्पोर्टेंट कॉमा के अंदर, वो प्रिंट करेगा या एडिशन करके करेगा? इसको अगर रिमूव कर देते हैं तो हाँ। सिर्फ ये प्रिंट करेगा।
अच्छा, तो फिर इसको ये समझ में नहीं आएगा कि ये है वैल्यू। नहीं नहीं, ये तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में है ना, तो ये तो हुआ स्ट्रिंग हुआ। ठीक है, ये स्ट्रिंग हुआ, ये आपको वहां दिख रहा है। प्रिंट फंक्शन में देखा था हमने ना कि अगर इन्वर्टेड कॉमा या डबल इन्वर्टेड कॉमा में हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रिंग ऐड करते हैं, तो वो स्ट्रिंग होता है, वो एज इट इज दिखेगा। इसको नहीं पता है कि ये मेरा वेरिएबल यूज करना है। इसके आगे अगर मैं लिखता हूँ सम, तब जाके ये समझता है कि अच्छा ठीक है, ये सम करेगा। ठीक है, अगर इसके अंदर जैसे ये है, अब मान लो अगर आप चाहते हो कि नहीं इसके अंदर लिखे, यहाँ पे लिखे, तो यहाँ पे लिखो सम, ऐसे करो। इसको मान लो चेंज कर देते हैं। जो स्पेशल स्ट्रिंग पढ़ा था हमने, एक और ऑप्शन था ना कि स्पेशल स्ट्रिंग, एफ लगा के उसको स्पेशल स्ट्रिंग कर सकते हैं हम लोग। तो इस तरह से भी आप लिख सकते हो कि वो अब वो समझ जाएगा कि वो स्पेशल स्ट्रिंग है, उसके अंदर कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो लिखा है सम, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो एक वेरिएबल है। उस वेरिएबल के वैल्यू से इसको क्या करो, रिप्लेस करो। तो इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं। क्लियर है? चलो आगे मूव करते हैं। तो ये तो हो गया सिंपल स्टैटिक, हमने ऑपरेटर यूज कर लिया एडिशन का स्टैटिक वैल्यू पे। अब हम लोग एक प्रोग्राम लिखते हैं, और राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ टू नंबर। एक प्रोग्राम लिखते हैं, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ टू नंबर, मीन्स दो नंबर का एडिशन का क्या करते हैं, एक प्रोग्राम लिखते हैं। तो यूजर से हम इनपुट कराएंगे। ठीक है, सबसे पहले यूजर से अपन क्या करेंगे, इनपुट लेंगे। मान लो ए इक्वल टू इनपुट, और इनपुट में हम लोग से इंटर फर्स्ट नंबर, वो किस में स्टोर हो गया, ए में स्टोर हो गया। फिर यूजर से पूछेंगे इनपुट इंटर सेकेंड नंबर। दो नंबर के लिए यूजर से क्या क्या हमने प्रॉम्प्ट कराया, इनपुट इंटर फर्स्ट नंबर, इंटर सेकेंड नंबर। अब अगर इतना मैं इसको अभी अगर रन करता हूँ, तो रन करते हैं इसको, और इस फाइल का नाम मैंने दिया है सम डॉट पाई, सम डॉट पाई। तो सम डॉट पाई किया, पी वाई, और रन किया। तो ये क्या कर रहा है, ये पूछ रहा है आपसे कि इंटर फर्स्ट नंबर, है ना। तो इंटर फर्स्ट नंबर है, तो यहाँ पे इंटर करते हैं फर्स्ट नंबर। मान लो मैंने फर्स्ट नंबर दिया 4, इंटर। फिर ये पूछा इंटर सेकेंड नंबर, मैंने दिया 8। तो क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। मतलब उसने इनपुट तो लिया बट कुछ ऑपरेशन नहीं किया, कुछ एक्शन परफॉर्म नहीं किया आगे, क्योंकि मैंने वैसा कुछ लिखा ही नहीं था। तो यहाँ पे फिर हम क्या लिखते हैं कि हाँ, यहाँ पे इस दो नंबर आ गया अपने पास, एक वेरिएबल ए में, वेरिएबल बी में। तो यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं, और लेट्स से सम इक्वल्स टू ए प्लस बी। ए प्लस बी हमने क्या किया, जो नंबर मेरे पास यहाँ इनपुट में आया, ए में स्टोर कराया था, एक नंबर बी में स्टोर कराया था, उस दोनों वेरिएबल को फिर क्या कर रहे हैं, यहाँ उसको हम लोग ऐड कर रहे हैं सम में। और यहाँ पे हम लोग उसको एक मैसेज दिखा देते हैं, प्रिंट सम ऑफ गिवन नंबर इक्वल्स टू, क्या हो गया, सम। ठीक है, तो हमने क्या किया, सम ऑफ गिवन नंबर इक्वल टू सम, ये यूजर को आउटपुट में दिखाएंगे। ठीक है, अब अगर वापस से क्या करते हैं, प्रोग्राम रन करते हैं, इंटर फर्स्ट नंबर मान लो 4 दिया, है ना, इंटर सेकेंड नंबर मान लो 12 दिया। तो अब देखो यहाँ पे क्या आया, 4 12 ऐड करने पे क्या आना चाहिए, 16 आना चाहिए था, लेकिन क्या आया, 4 1 2 आया। क्योंकि क्या हुआ,
कि आपने इनपुट दिया तो बाय डिफॉल्ट अगर कोई डेटा टाइप डिफाइन नहीं करते हैं तो वो एज ए स्ट्रिंग जाता है। सिस्टम क्या करता है, उसको एज ए स्ट्रिंग लेता है। अगर यहाँ पे मैं टाइप ऑफ ए चेक करूँ, प्रिंट टाइप ऑफ, अगर टाइप ए का देखते हैं, फिर उसी तरह से प्रिंट टाइप ऑफ बी देखते हैं, और इसको जरा रन करते हैं, फिर देखो दोनों का टाइप क्या आएगा, स्ट्रिंग आएगा। नंबर 4, नंबर 12, दोनों का टाइप क्या है, स्ट्रिंग आया। तो स्ट्रिंग आया, लेकिन अपने को क्या चाहिए था, ये तो अपने को चाहिए था इंटीजर। तो इंटीजर के लिए क्या करना है, यहाँ पे हम लोग को क्या करना है कि यहाँ पे लिखना है इंट, जो हमने पहले पढ़ा था, कि उसका टाइप कन्वर्जन करते हैं, कि जो वैल्यू आ रहा है वो इंटीजर है, उसको इंटीजर अपने को लेना है। तो क्या क्या स्ट्रिंग आया, उसका हम लोग ने क्या किया, इंट बोल के उसका क्या किया, टाइप कन्वर्जन किया। अब अगर देखो, अब अगर रन करते हैं, अब अगर रन करते हैं तो क्या होगा, इंटर किया 4, सेकेंड नंबर 12, दोनों का टाइप क्या आया, इंटीजर आया, इंट। तो फिर हमारा नंबर वैल्यू जो हो रहा है सम, वो कितना आया, 16 आया। मीन्स यहाँ तक सही है ना। ऐसे करते हैं, ये नंबर हम जो लेंगे तो वो नंबर नहीं होता, बाय डिफॉल्ट वो क्या होता है, स्ट्रिंग होता है। तो उसको हम लोग टाइप कन्वर्जन करके इंटीजर वैल्यू में, इंटीजर में कन्वर्ट करके उसको वेरिएबल में स्टोर कराएंगे, और फिर जाके उसका एडिशन करेंगे तो वो हमारा सम ऑफ टू नंबर आ गया। ऐसे अगर 3 नंबर, 4 नंबर, जितना भी नंबर का करना है, तो वैसे आप लोग क्या कर सकते हैं कि इसमें जो इनपुट है, प्रॉम्प्ट है, वो आप यूजर से एक्स्ट्रा ले सकते हैं। जैसे मान लो मैं 2 नंबर था ना, अब मैं करता हूँ 3 नंबर, तो यहाँ क्या कर दूंगा, यहाँ पे एक और इनपुट ले लूंगा यूजर से, है ना, थर्ड नंबर, और इसको एक अलग वेरिएबल में सेव कर देते हैं। फिर उसके बाद इसको क्या करते हैं कि यहाँ पे जो प्रिंट हो रहा था A+B+C कर देते हैं। बाकी कुछ नहीं, जैसे था प्रोग्राम वैसे ही रहेगा, बस एक इनपुट में भर गया, मैंने उसको स्टोर भी करा लिया। एक नंबर देते हैं 1, दूसरा नंबर देते हैं 2, तीसरा नंबर देते हैं 3। तो क्या आ गया, सम ऑफ गिवन नंबर इक्वल टू 6। इस तरह से आप एडिशन का एक प्रोग्राम लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। थोड़ा सा इसको और कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो यहाँ पे मैंने बी दिया है ना, फिर वापस से यहाँ पे क्या करते हैं कि सी की जगह वापस से मेरे से बी टाइप हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या हो जाता है, यहाँ पे हो जाता है बी, तो बी है ना। तो क्या होगा, तो इस केस में अगर आप देखोगे तो क्या किया, मैंने एक नंबर दिया मान लो 4, दूसरा नंबर दिया 5, और तीसरा नंबर मैंने दिया 1। तो क्या होगा कि पहले बी में क्या आया, पहले बी में आया सेकेंड नंबर में क्या आया, 5। अब यहाँ पे बी में आ गया 5, लेकिन क्या हुआ, फिर वापस से मैंने जो थर्ड नंबर डाला 1, वो 1 को वापस से मैंने क्या कर दिया, बी में डाल दिया। तो बी का वैल्यू क्या हुआ, अपडेट हो गया, मीन्स चेंज हो गया। पहले बी में क्या आया था, 5 आया था, लेकिन वापस से उसको थर्ड नंबर का वैल्यू उसी में साइन हो गया, तो वो क्या हो गया, वापस से बी क्या हो गया, 1 हो गया। इसलिए 4+1 करके ये आपको 5 रिटर्न करता है। तो ये क्या हुआ कि आपका जो वैल्यू था पहले में, वो वापस से जब आपने उसी वेरिएबल को यूज कर लिया, तो वो वैल्यू ओवरराइड हो गया, मीन्स अपडेट हो गया एक नए वैल्यू से। चलो इसको रिवर्ट बैक कर देते हैं, C&B+C। इस तरह से आप 3 नंबर का निकालना है तो 3 नंबर का निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो रिवर्ट बैक करके 2 नंबर का सम के लिए रहने देते हैं इसको, है ना, सेव। इस तरह से करके आप सम करते हो। अच्छा एक चीज और, ठीक है। अब अगर यहाँ पे रन करते हैं, इनपुट में मैं करता हूँ 1.2, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, इंटर फर्स्ट नंबर, और मैंने दे दिया 1.2। तो 1.2 दे दिया, लेकिन 1.2 मैंने तो दिया नंबर, लेकिन यहाँ इनपुट में क्या कर रहा हूँ, इनपुट में यहाँ फ्लॉट कर दे रहा हूँ, फ्लॉट नंबर, डेसिमल नंबर, ठीक है। तो इसलिए ये क्या रहे, ये एरर आ गया अपने पास, क्योंकि वो इंट है, वो इंट इस पे वर्क नहीं कर रहा है, लाइन नंबर बेस 10 है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे,
फ्लॉट का अगर करना है तो फ्लॉट के लिए करेंगे, है ना। अगर मैं इसको चेंज करता हूँ, फिर अगर रन करते हैं और इनपुट करते हैं 1.2 एंड 2, है ना, तो फिर ये क्या आ गया, 1.2 प्लस 2 इक्वल टू 3.2। तो इस तरह से करके हम लोग सम का एडिशन का प्रोग्राम बना सकते हैं। ये सब एरर आ रहा है ना, तो ये हम लोग फिर आगे जब एक्सेप्शनल हैंडलिंग ये सब देखेंगे तो वहां पे हम लोग पूरा एक्सेप्शनल हैंडलिंग के साथ देखेंगे कि मीन्स कि यूजर तो कुछ भी इनपुट कर सकता है ना। वो नंबर इनपुट कर सकता है, नंबर नहीं, फ्लॉट नंबर जैसे मैंने ऐड कर दिया तो फ्लॉट ऐड कर दिया, है ना। इस तरह से वो कुछ भी ऐड कर सकता है, जैसे वो सिंबल ऐड कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये इंटर कर रहा है तो मैं यहाँ पे नंबर डालना है, लेकिन मैं नंबर नहीं डाल के मैंने स्टार डाल दिया, तो एरर आ गया ना। तो ये सारा का सारा चीज हम लोग आगे एक्सेप्शनल हैंडलिंग देखेंगे तो उसमें हम लोग और डिटेल में इसको देखेंगे कैसे वो करते हैं। अभी हम लोग सिंपल सा प्रोग्राम देख रहे हैं, ठीक है। तो ये एडिशन का हो गया। अब चलते हम लोग नेक्स्ट जो ऑपरेटर है वो हमारा सब्ट्रैक्शन है, ठीक है। वापस से क्या करते हैं, एक फाइल में वापस से एक फाइल बनाता हूँ, और यहाँ था ना तो यहाँ मैं ऐड करता हूँ, और इस फाइल का नाम देता हूँ, मान लो जो मेरा नेक्स्ट ऑपरेटर है वो सब्ट्रैक्शन है, तो मैंने सब नाम दे दिया, सब डॉट पी वाई। तो ये अब जो प्रोग्राम देख रहे हैं वो हम लोग देख रहे हैं सब्ट्रैक्शन जो ऑपरेटर है उसका। सब्ट्रैक्शन इसका सिंबल क्या होता है, माइनस। तो यहां तक होने का अब जैसे मान लो कि ए इक्वल्स टू, मान लो देते हैं 7 एंड बी इक्वल टू 4, और यहाँ पे कुछ नहीं लिखते हैं, यहाँ पे सिंपली हम क्या करते हैं, प्रिंट डिफरेंस ऑफ टू नंबर। और यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख देते हैं ए माइनस बी, ऐसे भी लिख सकते हैं। करते हैं रन। अब ये फाइल का नेम क्या हुआ मेरा, सब डॉट पी वाई। तो यहाँ क्या करते हैं, हम लोग एक सब्ट्रैक्शन का प्रोग्राम लिखते हैं, मतलब दो नंबर को भी सब्ट्रैक्ट करने का देखते हैं। तो ए इक्वल टू 7 किया, बी इक्वल्स टू 4 किया, तो क्या हुआ, दो नंबर का डिफरेंस ही अपने पास आ गया, ए माइनस बी किया तो क्या आया, 3 आया। तो सब्ट्रैक्शन क्या है, दो नंबर का डिफरेंस निकाल के आपको देता है। तो अब क्या करते हैं, अगर मान लो इसको चेंज कर देते, ए माइनस बी किया था ना, बी माइनस ए कर देते हैं, बी माइनस ए, तो भी सब्ट्रैक्शन हो सकता है। करते हैं, और फिर क्या आया, -3 आया, जो कि सही है मेरा। तो इस तरह से करके सब्ट्रैक्शन का आप एक स्टैटिक, यहाँ पे स्टैटिक किया, अब इसको थोड़ा सा डायनामिक करते हैं, ठीक है। तो डायनामिक करने के लिए क्या करते हैं, इसको चलो इसको कमेंट कर देते हैं इसे। चलो इसको क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक कमेंट कर देते हैं, और इसी में हम लोग क्या करते हैं, एक सब्ट्रैक्शन का प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है। मल्टी लाइन कमेंट है इसलिए मैंने ये यूज किया। चलो अब क्या करते हैं, यहाँ पे करते हैं राइट ए प्रोग्राम। एक प्रोग्राम लिखते हैं, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द डिफरेंस ऑफ टू नंबर। तो क्या करते हैं कि एक लिखते हैं यहाँ पे, फिर वो यूजर से अपने क्या करना, ए इक्वल्स टू यूजर से प्रॉम्प्ट कराते हैं, और अभी देखा था ना उसको अपना कन्वर्ट करना होगा, तो पहले ही से लेके चलते हैं, पहले ही से कन्वर्ट करते हैं उसको इनपुट। और यहाँ पे यूजर से put करते हैं कि इंटर फर्स्ट नंबर, एंड बी इक्वल्स टू इंट, कन्वर्जन किया, और जो भी नंबर आ रहा है, जो इनपुट करा रहा है, इंटर सेकेंड नंबर।
और इसके बाद फिर हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको करते हैं कि डिफ मतलब डिफरेंस इक्वल्स टू एक वेरिएबल लेते हैं जिसमें ए माइनस बी करते हैं, एंड यहाँ पे क्या करते हैं, प्रिंट आउटपुट कर देते हैं कि जो भी हमारा आया डिफरेंस ऑफ टू नंबर। और यहाँ पे क्या करते हैं, डिफ, ये नहीं करके एक और जो स्पेशल लिस्टिंग है उसके थ्रू भी कर सकते हैं हम लोग, है ना। तो सेव, अब इसको रन करते हैं। इंटर फर्स्ट नंबर, मान लो फर्स्ट नंबर 15 दिया, इंटर सेकेंड नंबर मान लो 3 दिया। तो डिफरेंस क्या आया, डिफरेंस ऑफ टू नंबर इक्वल टू 12। तो इस तरह से करके आप एक सब्ट्रैक्शन का, 2 नंबर का या 3 नंबर का, जितने भी नंबर का आपको बनाना है उतने नंबर का सब्ट्रैक्शन का प्रोग्राम आप ऐसे बना सकते हैं। ठीक है। थर्ड ऑपरेटर जो है वो हमारा मल्टीप्लीकेशन का है। तो हम लोग मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेटर देखते हैं, मल्टीप्लीकेशन का। और वापस से क्या करता हूँ, एक नया फाइल बनाता हूँ जो जिसमें मल्टीप्लीकेशन का प्रोग्राम हम लोग करेंगे। एक फाइल बनाते हैं मल्टीप्लीकेशन का, या मल्टीप्लाई नाम रखते हैं, डॉट पी वाई। यहाँ क्या करते हैं कि यहाँ 2 नंबर लिया, है ना। मल्टीप्लीकेशन जिसका सिंबल जो हम लोग है वो स्टार यूज करते हैं जो कीबोर्ड में होता है, ठीक है। अब मान लो ए नंबर है, ए इक्वल्स टू मैंने लिखा 12, एंड बी इक्वल्स टू, मान लो वापस से लिख दिया 12, एंड एक वेरिएबल लिखा मल्टीप्लाई इक्वल टू ए स्टार जो मल्टीप्लीकेशन के लिए यूज करते हैं, एंड बी। और यहाँ पे उसको आउटपुट करते हैं प्रिंट। और यहाँ पे हमने करते हैं जो वैल्यू है। अब अगर इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो क्या होगा कि ये 2 नंबर को मल्टीप्लाई करके अपने को बताएगा। फाइल का नेम है मल्टीप्लाई डॉट पाई, अब देखो, तो 12 × 12 144, मान लो 12 × 1 कर देते हैं, है ना। अब वापस से अगर रन करते हैं तो आउटपुट क्या आता है, 12 आता है। अगर मान लो 0 कर देते हैं तो आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा, 0। तो इस तरह से करके एक मल्टीप्लीकेशन का हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते। तो यहाँ तो स्टैटिक था, अब इसी को डायनामिक में कन्वर्ट करना है। तो चलो इस लाइन को कमेंट कर देते हैं और एक प्रोग्राम लिखते हैं इसी में, हैश राइट ए प्रोग्राम टू मल्टीप्लाई टू नंबर्स। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, यूजर से इनपुट लेना होगा। तो यूजर से इनपुट लेते हैं, ए इक्वल टू इनपुट एंड इंटू फर्स्ट नंबर। फिर यहाँ से बी इक्वल्स टू लेते हैं, इनपुट इंटर सेकेंड नंबर, एंड सी इक्वल्स टू करते हैं ए इंटू बी। अब प्रिंट करते हैं डिफरेंस ऑफ, सॉरी डिफरेंस नहीं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर। और यहाँ पे क्या करते हैं, सी को प्रिंट आउटपुट करते हैं। तो अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो क्योंकि फाइल नेम मैंने क्या रखा है, मल्टीप्लाई डॉट पी वाई है, चलो पी वाई रहने देते हैं।
इसको ड्रैग करता हूँ सो डैट कि आपको विजिबल हो जाए। चलो, यहाँ पे नंबर इनपुट कर रहा है, इंटर फर्स्ट नंबर, मान लो मैंने 5 दिया, एंड इंटर सेकेंड नंबर, तो मान लो मैंने दिया 80। इंटर करते हैं तो क्या हुआ, यहाँ पे एरर आ गया। क्यों एरर आया? क्योंकि क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो इनपुट लिया मैंने वो नंबर में ही इनपुट आया, लेकिन यहाँ पे मैंने उसका टाइप कन्वर्जन नहीं किया था, तो इसलिए वो अपने को क्या गया, एरर आया। तो यहाँ पे क्या करना होगा, टाइप कन्वर्जन करना होगा कि जो वैल्यू हो रहा है, आ रहा है, इनपुट आ रहा है, वो क्या है, मेरा इंटीजर है। सेम उसी तरह से बी के लिए भी करना है। अब अगर रन करते हैं, इंटर फर्स्ट नंबर, इंटर सेकेंड नंबर, तो अब अपने पास क्या आया, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर इक्वल टू 400। तो इस तरह से करके मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम हम लोग लिख सकते हैं। मान लो मैं देता हूँ -8 एंड -10, तो 80 आएगा। और अगर -8, दूसरा नंबर मैंने दिया 10, तो -80 आएगा। तो इस तरह से करके आप मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम बना सकते हैं। 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, जितना भी है उतना आप यूजर से इनपुट लेकर और उसको बना सकते हैं। तो ये हो गया मल्टीप्लिकेशन का। तो अब आता है उसके बाद एक डिवीजन का ऑपरेटर। ज्यादातर केसेस में आपको डिवीजन का बहुत जगह यूज होता है, ठीक है। एडिशन सब्ट्रैक्शन बहुत कम, लेकिन मेन जो यूज जो होता है ज्यादातर वो आपको डिवीजन का, क्योंकि डिवीजन में 2-3 ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। क्योंकि ये तो क्या है कि ये मल्टीप्लाई करके इसका इक्वल टू एक ही वैल्यू आता है, एडिशन में एक ही रहता है, सब्ट्रैक्शन में भी एक ही रहता है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में 2-3 वैल्यू हम लोग गेट करते हैं, जो आगे का ऑपरेटर में हम लोग देखेंगे। तो पहला है डिवीजन। तो एक नया फाइल बनाता हूँ डिवीजन के लिए, और उसमें हम लोग देखते हैं कि जैसे मान लो डिवीजन डॉट पी वाई। अब जैसे मान लो डिवीजन का प्रोग्राम है, डिवीजन का डिवीजन है ना, ए इक्वल्स टू लिखा मैंने 5, या मान लो 40, एंड बी इक्वल्स टू हमने दिया 2, सी इक्वल्स टू लिखा ए डिवीजन डी, एंड प्रिंट, और यहाँ पे क्या, डिवीजन ऑफ टू नंबर, और यहाँ पे आ गया सी। इसका डिवीजन का जो ऑपरेटर है वो फॉरवर्ड स्लैश। अब इसको अगर मैं रन करता हूँ तो क्या आता है वो देखो फिर। तो इसका नाम मैंने रखा है डिवीजन डॉट पी वाई। तो आया 20.0। तो क्या होता है, चल यहाँ पे देखते हैं, ये हमने क्या देखा, डिवीजन का, ठीक है। तो डिवीजन के केस में थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। तो जैसे क्या क्या 40 था, 40 से ए इक्वल्स टू क्या था, 40, एंड बी इक्वल्स टू क्या था, 2, और सी इक्वल्स टू क्या लिखा था, ए डिवाइडेड बाई बी। तो क्या हुआ कि ए को डिवाइड करना है बी से, मीन्स 40 डिवाइडेड बाई 2। तो 2 2 4 है ना, 2 2 से यहाँ पे क्या होगा, 4, 0, मतलब ये क्रॉस, मतलब कुछ भी नहीं आया, है ना, यहाँ पे क्रॉस कर दो, और ये वापस से ऊपर से 0 आता है, यहाँ पे 2 लिखते हैं, फिर 0, अपना ये होता है क्रॉस, ठीक है, 0 टाइम्स में 0। अब क्या हुआ कि ये जब डिवाइड का यूज करते हैं, ये सिंबल जब यूज करते हैं, ये सिंबल जब यूज करते हैं, तो आपको क्या रिटर्न होगा, आपको रिटर्न होगा इधर का वैल्यू, ठीक है। इसको बोलते हैं क्वेसेंट। तो ये वैल्यू रिटर्न होगा जब डिवाइड का यूज करेंगे। तो अगर मान लो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करते हैं, अगर मेरा एक दूसरा वेरिएबल, मतलब दूसरा एक डिवीजन परफॉर्म करते हैं,
फॉर एग्जाम्पल ए इक्वल्स टू मान लो मैं देता हूं ए इक्वल्स टू मान लो दिया 10 एंड बी इक्वल्स टू दिया 3 और यहाँ पे सी इक्वल्स टू करते हैं ए डिवाइडेड बाई बी। तो ये क्या करेगा 9। यहाँ पे क्या लिखेंगे 3, 3 3 से 9 और रिमाइंडर क्या आया 1। तो जब आप यहाँ पे डिवाइड कर रहे हो तो ये आपको क्या रिटर्न करेगा, ये जो डिवीजन ऑपरेटर यूज किया है तो ये क्या रिटर्न करेगा, यहाँ 3 रिटर्न करेगा। रिमाइंडर यहाँ रह गया, ये क्या हुआ रिमाइंडर यहाँ पे रह गया। तो अब अगर मुझे चाहिए कि रिमाइंडर क्या आता है तो वो अगर फाइंड आउट करना है तो जैसे यहाँ पे एक और वेरिएबल लिखता हूँ डी इक्वल्स टू ए मॉड, मॉड्यूलस का जो सिंबल है वो अगर यूज करते हैं तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा 1। ठीक है, और डिवीजन जो होता है वो रिटर्न करता है ये क्वेश्चन। ठीक है यहाँ तक। तो अगर जैसे मान लो जो प्रोग्राम था उस प्रोग्राम में थोड़ा सा चेंज करते हैं, ये जैसे 14 था ना इसको कर देते हैं 10। तो 10 करते हैं डिवीजन करते हैं 2 नंबर तो ये क्या रिटर्न करेगा 3। ये क्या रिटर्न कर रहा है, सॉरी ये रिटर्न क्या 5 क्योंकि डिवाइडेड बाई 2 है। अब अगर मान लो मैं इसको 3 कर देता हूँ 3 और इसको रन करते हैं और तो यहाँ पे क्या आया कि पूरा का पूरा 3.3333 ऐसे करके वो कंटिन्यूअसली करता जा रहा है। ठीक है, लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए था, ऐसे तो ये कंटिन्यूअसली करता जाएगा लेकिन यहाँ पे रिमाइंडर 1 आया, यहाँ पे 3 आया। तो जैसे ये डिवीजन का था तो इसी प्रोग्राम को मैं कॉपी कर लेता हूँ और एक नया फाइल बनाता हूँ, वहां पे चल के जो मॉड्यूलस ऑपरेटर है हम लोग उसमें करते हैं। ठीक है, तो एक फाइल बनाता हूँ, सेम सेव करता हूँ इसको मैं, फाइल बनाया इसको मैंने सेव किया। इसको हम लोग सेव करते हैं मॉड्यूलस, जो जिसको आप रिमाइंडर भी बोल सकते हो। तो मॉड्यूलस ऑपरेटर हम लोग इसमें करते हैं। तो इसका नाम अगर मान लो मैं देता हूँ मॉड्यूलस डॉट पी वाई, बंद करते हैं। जो फाइल वहां था वही कॉपी मैंने किया, इसका नाम चेंज कर देता हूँ मॉड्यूलस और यहाँ सिंबल चेंज करते हैं और सिंबल अब मेरा ये हो जाता है और इसके जगह सिंबल चेंज किया और ये मेरा क्या हुआ है रिमाइंडर। हम लोग रिमाइंडर देख रहे हैं, उसका रिमाइंडर रिटर्न करता है ये। तो हम लोग क्या करते हैं इसको कर देते हैं रिमाइंडर ऑफ 2 नंबर सी। अब अगर देखो क्लियर करते हैं रन करते हैं, फाइल नेम चेंज कर देते हैं क्योंकि फाइल नेम मैंने फाइल नया फाइल बनाया है, इस फाइल का नाम रखा है मॉड्यूल प्लस डॉट पी वाई। रन करते हैं तो ये क्या दे रहा है रिमाइंडर ऑफ 2 नंबर इज 1, ये 1 रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको जो हमने यहाँ देखा था, ये रिमाइंडर रिटर्न करता है। ठीक है, अब क्या होता है कि एक दूसरा ऑपरेटर है अपना फ्लोर डिवीजन, है ना। तो थोड़ा सा इसको क्या करते हैं कि स्क्रॉल करता हूँ अब दिखाते हैं। अब जैसे मान लो ए इक्वल्स टू अपना 10 एंड बी इक्वल्स टू है 3। अब ए अगर मान लो डिवाइड करते हैं तो क्या होगा 3 3 ज़ा 9, क्या आया 1 आया। तो क्या 1 तो डिवाइड होता नहीं, तो क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे डेसिमल देते हैं और यहाँ पे एक जीरो रखते हैं। अब फिर हो गया ये 10 तो फिर 3 3 ज़ा 9, फिर करेंगे फिर क्या होगा 1 आएगा। तो क्योंकि डेसिमल दे दिया तो वापस से डेसिमल नहीं देंगे और फिर क्या एक जीरो हम फिर वापस से लिख सकते हैं। फिर क्या हुआ फिर तो ये 10 हो गया, फिर हम 3 3 से 9 लिखेंगे, फिर ये तो इस तरह से ये तो कंटिन्यूअसली ऐसे ही होता जाएगा, 1 1 1 आता ही रहेगा। और यहाँ पे क्या होता रहेगा, यहाँ पे 3 3 3 ऐसे सो ऑन होता रहेगा। तो जो नेक्स्ट ऑपरेटर है जो आपका फ्लोट डिवीजन है ए
अगर मान लो सी इक्वल टू लिखते हैं, सी इक्वल्स टू ए स्लैश डबल स्लैश बी, तो इस केस में क्या होगा? तो जब ऐसा करेंगे तो हम लोग को क्या होगा, ये फ्लोर डिवीजन क्या करेगा कि आपका जो, क्योंकि ये सिंगल जब कर रहे हैं तो ये पूरा आउटपुट में आया था, डिवीजन के प्रोग्राम में जब सिंगल किया था तो ये पूरा आउटपुट में आया था 3.3333 है ना। लेकिन मुझे 333 नहीं चाहिए, मुझे डेसिमल, ये जो डेसिमल है डेसिमल के बाद की वैल्यू नहीं चाहिए। ये देखो ये डेसिमल है, इसके बाद की वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या, इंटीजर वैल्यू जो है वो चाहिए। ये पार्ट चाहिए इंटीजर वैल्यू, क्योंकि ये अगर इस तरह से डिवाइड नहीं होगा तो ये तो देखा जाए तो ये कौन सा वैल्यू टाइप, वेरिएबल डेटा टाइप हो गया, ये तो फ्लॉट हो गया। लेकिन मुझे फ्लॉट नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे इसमें से इंटीजर वैल्यू चाहिए, इंटीजर वैल्यू चाहिए। तो इस केस में क्या करेंगे कि हम लोग डबल एक्सपोनेंट, जब डबल स्लैश यूज करेंगे फॉरवर्ड डिवीजन का, तो ये फ्लोर डिवीजन होगा, ये अपने को क्या रिटर्न करके देगा, सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यू रिटर्न करके देगा। चलो वापस से यहाँ तक हम लोग मॉड्यूलस तक देख लिया था, कॉपी कर लेते हैं, एक नया फाइल बना देता हूँ और इस फाइल का नाम रख देते हैं फ्लोर डिवीजन डॉट पी वाई, और वापस से इसको पेस्ट कर देते हैं, इसका नाम कर देते हैं फ्लोर डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, और इसका सिंबल चेंज कर देते हैं, सिंबल हो जाता है ये, सब कुछ वही है। अब यहाँ पे करता हूँ डबल स्लैश, अब इसको रन करते हैं, इसको क्या कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं फ्लोर, फ्लोर डिवीजन। चलो इस तरह से करके हम लोग, अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो क्या आएगा, जो हमने अभी आगे समझा था, इसका नाम, फाइल का नेम क्या है, मैंने रखा है फ्लोर डिवीजन डॉट पी वाई। तो क्या आया, फ्लोर डिवीजन किया तो क्या आया, 3 आया। यही अगर मैं एक सिंगल कर देता हूँ और फिर अगर इसको रन करते हैं तो क्या आएगा, 3.333335 ऐसे आएगा। तो जब आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें चाहिए होगा तो आप क्या करोगे, फ्लोर डिवीजन यूज करेंगे। ठीक है, तो फ्लोर डिवीजन भी यूज हो गया। अब उसके बाद आता है एक जो एक्सपोनेंशियल का ऑपरेटर है वो, तो एक नया फाइल बना देता हूं मैं जल्दी से, और इसका नाम फाइल का रखते हैं, जैसे क्या करते हैं, एक फाइल बनाते हैं और इसका नाम रखते हैं एक्सपोनेंट, है ना, एक्सपोन कर देते हैं, एक्सपोन डॉट पी वाई। जो भी प्रोग्राम वहां था मेरा, चलो यहाँ पे रखते हैं ए, ये मेरा जो फाइल है ये है एक्सपोनेंशिएशन, और इसके लिए हम लोग यूज करते हैं डबल स्टार। अब देखो यहाँ पे a इक्वल्स टू लिखा मैंने 2, b इक्वल्स टू 3। अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ c इक्वल्स टू a एक्सपोनेंट b, और यहाँ पे मैं करता हूँ प्रिंट एक्सपोनेंट ऑफ 2 नंबर, यहाँ पे करता हूँ c। अब क्या होगा, देखो फाइल का नेम है मेरा एक्सपो, एक्सपोन डॉट पाई पी वाई। क्या आया, 8 आया, 8 आया। तो एक्सपोन क्या करता है कि ये इसका पावर निकालता है, क्या करता है, एक्सपोन क्या करता है, यूज टू रेज अ नंबर टू ए पावर। चलो इसको देखते हैं,
किया, a इक्वल्स टू लिखा। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंशिएशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, एक्सपोनेंशिएशन देख। अब मान लो a इक्वल्स टू मैंने लिखा 2, b इक्वल टू लिखा 3, एंड c इक्वल टू क्या किया, a एक्सपोनेंशिएशन एंड b। तो ये आउटपुट में क्या आया आपको, आउटपुट में आया 8। कैसे, तो ये क्या करता है, उसका पावर करता है, मीन्स a एक्सपोनेंशियल b, इसका मतलब हुआ 2 टू द पावर 3। इसका मतलब क्या हुआ, 2 मल्टीप्लीकेशन 2 मल्टीप्लीकेशन 2, मतलब 2 टू दी पावर 3 का मतलब हुआ 2 × 3 है ना। तो इसलिए 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, तो इसलिए आउटपुट मेरा क्या आया था, 8 आया था। मीन्स आपको अगर कभी भी किसी प्रोग्राम में, मतलब एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें क्या है कि जो भी यूजर नंबर इनपुट करे उसका स्क्वायर निकालना है ना, टू फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ ए नंबर, है ना, या क्यूब ऑफ ए नंबर, है ना। तो हम लोग एक्सपोनेंट फंक्शन यूज कर सकते हैं। देखो कैसे, अब जैसे 2-3 प्रोग्राम बता रहा हूँ, फिर उसके बाद हमारा एक जो अर्थमेटिक ऑपरेटर के बेसिस पे प्रोग्राम्स आते हैं वो आप कवर कर सकते हैं। एक प्रोग्राम बताते हैं, राइट ए प्रोग्राम। चलो यहाँ पे एक प्रोग्राम जैसे एक्सपोनेंट का था, तो हम लोग एक प्रोग्राम लिखते हैं कि यूजर से एक नंबर लेना है और उसका स्क्वायर निकालना है। राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ ए नंबर। एक क्या करना है, एक प्रोग्राम लिखते हैं, स्क्वायर, स्क्वायर डॉट पी वाई। यहाँ पे क्या करना है, एक प्रोग्राम लिखना है, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ ए नंबर। कोई भी नंबर है उसका स्क्वायर निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, a इक्वल्स टू इनपुट, यूजर से क्या करना है, इनपुट लेना है, इंटर है नंबर। उससे यूजर से क्या क्या, इंटर एक नंबर, उससे पूछ रहा है कि इंटर ए नंबर। चल, एक नंबर स्टोर करा है, लिया उससे, और इसको हम लोग क्या करते हैं, इंट में कन्वर्ट कर देते हैं। जो नंबर आया उसको इंट में कन्वर्ट करते हैं। हम लोग क्या है, जैसे 2 का स्क्वायर, 2 × 2, 5 का अगर स्क्वायर निकालना होगा तो 5 × 5 क्या होता है, 5 का स्क्वायर। यहाँ पे अगर थोड़ा सा और मैं ऐड करूँ, यहाँ पे देखो, 2 का स्क्वायर इक्वल टू ये होता है, 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या, 5 × 5 इक्वल्स टू 25। इसी तरह से कोई भी नंबर अगर लेते हैं, 7 का स्क्वायर मतलब 7 × 7, इसमें 49। अगर मान लो 12 लेते हैं तो 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 144। मान लो 25 है ना, 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 625। इस तरह से करके जो भी नंबर होता है उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं, मल्टीप्लाइड बाई करते हैं, है ना। तो क्या होता है, जो नंबर होता है उस पे जो पावर है उसको उसी नंबर से, मतलब 2 टाइम्स उसको हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 12 × 12 मतलब 144, है ना। 25 का स्क्वायर मीन्स 25 × 25 इक्वल टू 625। इस तरह से करके अगर 45 का निकालना है ना, तो क्या होता है, जो नंबर होता है, जो नंबर मैं दे रहा हूँ, मतलब मैं 45 दे रहा हूँ, तो 45 × 45, तो इसका स्क्वायर निकाल के वो देगा, है ना। तो इस तरह से करके हम लोग स्क्वायर रूट निकालें। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, लॉजिक अगर आप देखोगे तो यूजर जो नंबर इनपुट करेगा उसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, वही क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा। 5 है, यूजर ने 5 दिया तो 5 को क्या कर रहा हूँ, 5 से 5 को मल्टीप्लाई करके वो उसका स्क्वायर आ जाता है। 7 दिया तो 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया, उसका स्क्वायर आ गया। तो स्क्वायर में यही करना है, तो क्या हो जाएगा, प्रोग्राम पे चलते हैं। तो यूजर से इनपुट लिया, है ना,
और बी में क्या क्या कि जो यूजर ने इनपुट किया है उसी को क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो उसी से। यूजर जो इनपुट दे रहा है उसी इनपुट को क्या करो, जो नंबर दे रहा है उसी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई कर दो, वही क्या हो जाएगा, उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ तक अगर ये करते हैं तो यहाँ पे अगर मान लो मैं प्रिंट करता हूँ, इंटर सॉरी स्क्वायर ऑफ ए इक्वल्स टू बी, स्पेशल सिंबल यूज करते हैं, स्पेशल स्ट्रिंग यूज करते हैं। अब चलो, अब इसको क्या करते हैं, सेव किया, रन करते हैं। इसका नाम मैंने क्या रखा है, स्क्वायर, है ना, स्क्वायर डॉट पाई। अब मान लो इनपुट करते हैं 2, तो क्या है, स्क्वायर ऑफ 2 इक्वल्स टू 4। ठीक है, यहाँ तक क्लियर करते हैं। अगर मैं वापस से इसको रन करता हूँ और फिर मान लो मैं 45 देता हूँ, तो स्क्वायर ऑफ 45 क्या हो गया, 2025, तो 2025। तो इस तरह से करके आपको स्क्वायर का प्रोग्राम अगर लिखना है कि राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ ए नंबर, तो इस तरह से आप उसको लिख सकते हैं कि यूजर से इनपुट लिया, सेम उस तरह से हमने उसको निकाल दिया। तो आप लोग इसमें प्रैक्टिस में क्या करोगे, आप लोग एक क्यूब निकालने का प्रोग्राम लिखोगे। ये तो मैंने स्क्वायर का किया, आप लोग एक क्यूब निकालने का प्रोग्राम करोगे, है ना, और उसको आप लोग चेक करोगे, है ना। अब ये हो गया। अब जो एक और केस आता है जो हम लोगों ने देखा, जैसे मॉड्यूलस ऑपरेटर यूज किया, तो मॉड्यूलस ऑपरेटर का यूज कहाँ करते हैं, एक बहुत कॉमन सा प्रोग्राम आता है, तो जो होता है इवन एंड ऑड नंबर का, एक फाइल बनाते हैं और फाइल बनाते हैं, इस फाइल का नाम मैं सेव करता हूँ, चलो इसका, इस फाइल का नेम मैं सेव करता हूँ इवन नंबर, है ना, इवन डॉट फाइल, है ना। अब इवन नंबर क्या होता है, तो इवन नंबर क्या होता है वो पहले समझ लो, फिर उसके बाद हम लोग प्रोग्राम लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे इवन नंबर जब बात करते हैं हम लोग, तो जैसे मान लो इवन नंबर, जैसे कोई भी नंबर को अगर 2 से डिवाइड करते हैं, क्या होता है कि व्हेन ए नंबर इज डिविजिबल बाय 2 देन दैट नंबर इज कॉल्ड एज इवन नंबर। कि कोई भी नंबर है, अगर उस नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं और वो कंप्लीटली डिविजिबल होता है, मीन्स रिमाइंडर जो आता है वो अगर 0 आता है, इसका मतलब वो नंबर क्या है, इवन नंबर है। जैसे अगर मान लो मैं देता हूँ 4 और इसको डिवाइड करना है 2 से, नंबर डिविजिबल बाई 2, और जो रिमाइंडर में क्या है, 0 है, तो वैसे नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, इवन नंबर बोलेंगे। अब जैसे 2 से डिवाइड करता हूँ तो 2 टू ज़ा 4, रिमाइंडर क्या है, 0, इसका मतलब ये क्या है, ये 4 क्या है, 4 एक इवन नंबर हो गया, इवन नंबर। अगर मान लो मैं 5 है और 5 को 2 से डिवाइड करता हूँ तो 2 टू ज़ा 4, रिमाइंडर क्या आया, 1 आया। इट मीन्स कि 1 जो है, ये 5 जो है वो मेरा इवन नंबर नहीं है, ये नॉट एन इवन नंबर। तो इवन नंबर है कि नहीं उसको चेक करने के लिए वो अपने को कैसे पता चल रहा है, वो पता चल रहा है इस रिमाइंडर से, कि अगर रिमाइंडर 0 है, रिमाइंडर 0 है, इसका मतलब वो इवन है। इफ क्या हो रहा है, रिमाइंडर इक्वल टू 0, अगर रिमाइंडर 0 है, इज 0, तो ही तो क्या होता है, वो मेरा इवन नंबर होता है। अगर मान लो वो 0 नहीं है तो वो मेरा इवन नंबर नहीं है। सिंपल सा लॉजिक है। अब इसको हम लोग प्रोग्राम में लिखते हैं, ठीक है। तो इवन का है, यहाँ पे क्या करते हैं, ये लिख रहे हैं राइट ए प्रोग्राम,
राइट ए प्रोग्राम टू चेक गिवन नंबर इज इवन और नॉट, है ना। चेक करते हैं कि जो नंबर है गिवन नंबर वो इवन और, ठीक है, इवन और नॉट। तो क्या करते हैं, सबसे पहले तो क्या करेंगे कि यूजर से इनपुट लेते हैं। मान लो ए इक्वल्स टू इंट एंड इनपुट, यहाँ पे करते हैं इंटर ए नंबर टू चेक बी, सॉरी बी नहीं। अब ये जो नंबर आ गया उस नंबर को क्या करना है, यहाँ पे हम लोग करते हैं बी इक्वल्स टू ए मॉड 2, ए मॉड 2 निकाला, ठीक है। और यहाँ पे प्रिंट करते हैं, प्रिंट क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं बी, बी क्या आया, बी इक्वल टू जो है, या इसको ऐसे कह लो रिमाइंडर है ना, रिमाइंडर इक्वल्स टू, और यहाँ पे मान लो बी करते हैं, है ना। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ, है ना, इसका फाइल का नाम मैंने रखा है इवेंट डॉट पाई, है ना। तो इसको सेव करते हैं, इवेंट डॉट पाई से सेव किया है तो रन करते हैं इवेंट डॉट पाई पी वाई। अब यहाँ पे एक नंबर, इंटर नंबर टू चेक, मान लो मैं इसको देता हूँ 8, तो 8 को 2 से जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। अगर मैं 5 लिखता हूँ तो फिर क्या है, रिमाइंडर 1 आ रहा है। मीन्स रिमाइंडर मेरा, आप कभी भी कोई भी नंबर होगा उसको अगर आप डिवाइड कर रहे हो तो वो क्या होगा, रिमाइंडर 0 या फिर 1 आएगा 2 से डिवाइड करने पे, एक्सेप्ट 0, 0 का केस नहीं होता है। अगर 1 भी अगर मैं करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे रन करता हूँ और इसको 1 लिखता हूँ तो फिर क्या, फिर भी रिमाइंडर मेरा क्या आएगा, 1 आएगा। तो अब 1 आ रहा है तो वो मेरा इवन नंबर नहीं है, अगर 0 आ रहा है तो इवन नंबर है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कंडीशन लिखेंगे, इफ, इफ कंडीशन अभी नहीं देखा है, नहीं पढ़ा है थोड़ा, लेकिन एक दो प्रोग्राम में मैंने इफ लिख के आपको दिखाया है। जैसे लिस्ट का हमने देखा था तो वहां पे हम लोगों ने फॉर लूप का भी थोड़ा सा ओवरव्यू देखा था, है ना। इफ का भी देखा था, कंडीशन चेक। तो यहाँ पे हम लोग कंडीशन चेक करेंगे कि जो मेरा रिमाइंडर आ रहा है वो रिमाइंडर 0 है या नहीं। इफ बी डबल इक्वल्स टू 0, क्या बी 0 के इक्वल है, अगर है तो प्रिंट गिवन गिवन नंबर इज इवन, है ना। अगर मान लो वो 0 नहीं है, इसका मतलब क्या है, वो 1 है, 1 है तो भाई एल्स प्रिंट और गिवन नंबर इज नॉट अ इवन नंबर। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ यहाँ पे, तो अब इसको अगर रन करता हूँ, है ना, क्लियर, रन करते हैं तो यहाँ इंटर ए नंबर टू चेक, चलो इसको बोलते हैं 8, इंटर किया, रिमाइंडर क्या आया, 0 आया, इसका मतलब वो गिवन नंबर क्या है, मेरा इवन है, मतलब 2 से वो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता है। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ और यहाँ पे नंबर देता हूँ 5, तो क्या हो, रिमाइंडर 1 आया, इसका मतलब वो नंबर इवन नहीं है, ठीक है। इस तरह से इवन और इवन, कोई नंबर इवन है या नहीं उसको हम लोग इस तरह से चेक कर सकते हैं। मान लो यहाँ पे ये चीज लिखा, तो थोड़ा सा कोड को और सिंप्लीफाइड करते हैं, इसको डिलीट करता हूँ, और ये जो वेरिएबल में लिया था इसको वेरिएबल में नहीं लेके
डायरेक्टली बी जो यहाँ रखा है यहाँ पे रख देता हूँ और इसको हटा देता हूँ। अब अगर इसको मैं सेव करता हूँ और फिर रन करता हूँ, सेम चीज होगा, बस वो एक एक्स्ट्रा वेरिएबल था, मैंने उसको रिमूव करके डायरेक्टली हमने क्या किया, उसको इफ के साथ लिख दिया। चलो एक नंबर लिखते हैं 11। तो 11 क्या है, वो इवन नंबर नहीं है क्योंकि वो रिमाइंडर 1 रिटर्न करता है। फिर उसी तरह से अगर मान लो मैं रन करता हूँ और मान लो यहाँ पे देता हूँ 1 to 5, 1 to 4, तो ये क्या, ये एक इवन नंबर है। तो इस तरह से हम लोग कोई भी नंबर मेरा इवन है या नहीं है उसको हम लोग चेक कर सकते हैं। चल तो आज के लिए इतना ही रहने दे। दो प्रोग्राम है, दो प्रोग्राम और मैं आप लोग को देता हूँ जो आप लोग अपने प्रैक्टिस सेट में उसको बनाएंगे, ठीक है। बनाने के बाद उसको देखेंगे कि वो कैसे काम कर रहा है कि नहीं। सबसे पहला प्रोग्राम आप लोग को क्या करना है, एक प्रोग्राम करना है, राइट राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द क्यूब ऑफ अ गिवन नंबर। एक प्रोग्राम आपको ये लिखना है। सेकंड प्रोग्राम आपको ये लिखना है, राइट ए प्रोग्राम टू चेक गिवन नंबर इज ऑड और नॉट। ये दो प्रोग्राम आपको लिखना है, ठीक है। लिख के आप सबमिट करो, बताओ, ठीक है। चलो, थैंक यू।